हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच स्टडी हब में स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टैटिक जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले, जो कि आपके आगे हम एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपको बहुत ही बेनिफिट मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा स्थित है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अरावली। अरावली रेंज की बात करेंगे दोस्तों तो ये राजस्थान से दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली रेंज की एक शाखा रायसीना हिल से पड़ती है, जो कि दिल्ली में, जिस पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। अरावली पर्वत की गुरु शिखर की कितनी हाइट है, ये आपको अब कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद है। सियाचिन ग्लेशियर ही हमारी सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8,850। इसकी एक्चुअल हाइट की बात करेंगे दोस्तों तो 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा की बात करेंगे दोस्तों तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खैबर दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, पालधर या पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल एवं तमिलनाडु। केरल एवं तमिलनाडु में पालघाट दर्रा पड़ता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों सिक्किम राज्य में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर का मार्ग गुजरता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। इसी के किनारे प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल एवं साबरमती नदी से अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, लूनी नदी कहाँ गिरती है? कौन सी नदी? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। कच्छ के रण यानी गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानी जाती है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला। केरला में अष्टमुडी झील स्थित है। इसके अलावा बेम्बानेर झील भी केरला में ही पड़ती है, जहाँ पर नेहरू ट्रॉफी जो कि नौकायन दौड़ से संबंधित है, जिसका आयोजन किया जाता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मूंगफली। मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मानी जाती है। मूंगफली की बात करेंगे दोस्तों तो मूंगफली उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात मूंगफली उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान राज्य की राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को राजस्थान की राजधानी कहा जाता है। जयपुर में हवा महल स्थित है, जिसकी 953 खिड़कियाँ हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, उदयपुर की जवारा खानी किस खनिज को उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जवार खान, जिसे जवार खान भी बोला जाता है, तो ये उदयपुर में है, जो कि जस्ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाए घनत्व के आधार पर महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में एक अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, यह आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों की दृष्टि से अधिक समृद्ध है। छोटा नागपुर के पठार की बात करेंगे दोस्तों, तो ये मुख्यतः झारखंड में पड़ता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, टिहरी बांध किस नदी से जल प्राप्त होता है, या टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भागीरथी नदी। भागीरथी नदी से टिहरी बांध को जल प्राप्त होता है। टिहरी बांध की बात करेंगे दोस्तों, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप दोस्तों ये था सेशन आज का। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।